और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ी हुई है। योगी सरकार के 3 बीजेपी एमएलए से जुड़े हुए केस वापस लेने की बात सरकार की तरफ से की गई है। मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े हुए तमाम केस हैं जिन्हें वापस लेने की बात कही गई है। इसमें नाम है संगीत सोम, कपिल देव और सुरेश राणा, जिन पर की दर्ज जो केस हैं वो वापस होंगे। जिला प्रशासन ने मुजफ्फरनगर एडीजे कोर्ट में अर्जी दी है। 2013 में मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी में दंगे हुए थे। दंगे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग बेघर हो गए थे। और उसके बाद जो केसेस दर्ज किए गए, अब उन्हीं पर योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा मोड़ सामने आ रहा है। मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा हुआ जो केस दर्ज हुए थे 3 बीजेपी विधायकों पर, वो केस अब वापस लिए जाएंगे। इंडिया न्यूज से इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता संगीत सोम ने खास बातचीत की है, सुनिए। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर यूपी सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक संगीत सोम जी मौजूद हैं। सीधे उनसे पूछेंगे। सर, आपने ये सुना होगा, आपके पास जानकारी आ गई होगी अब तक कि जो मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़ा हुआ सबसे अहम केस था वो यूपी सरकार वापस लेने जा रही है। हालांकि इसमें 500 से ज्यादा मुकदमे हैं, यही केस वापस लिया जा रहा है और उसके बाद सवाल भी उठ रहा है। देखिए, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, सवाल उठाने वाले क्यों सवाल उठा रहे हैं ये समझ में नहीं आता। क्या हम लोगों पे मुजफ्फरनगर दंगे में जो मुकदमे हुए, अखिलेश यादव या आजम खान ने जो मुकदमे लगाए थे, क्या वो फर्जी मुकदमे नहीं थे? क्या हम लोगों पे एनएसए सरकार ने लगाई थी, कांग्रेस की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एनएसए लगाई थी, क्या कोर्ट ने एनएसए वापस नहीं ली थी? इन्हीं के टाइम में ली थी। क्या आप ये जानते हैं कि एसआईटी जो इन्होंने गठित की उसमें कोई प्रमाण हम लोगों के खिलाफ नहीं मिला और एसआईटी ने हमें चार्जशीट भी नहीं किया? तो अगर ये सब कुछ है तो क्यों नहीं वापस होने चाहिए मुकदमे? वापस होने चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे। दंगा कराने वाले तो 2 ही एक्यूज होने चाहिए उसमें, अखिलेश यादव और आजम खान, और दोनों को जेल जाना चाहिए उन्हें। दोनों दंगा कराने वाले थे और उन्हीं दोनों लोगों ने दंगा कराया था। हम लोगों को कोई दंगे से मतलब नहीं था जी। उसमें जैसा कि आपने नाम लिए, उधर से भी इस तरह के अब बयान आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 एमएलए के ही नाम वापस क्यों? क्या यूपी में इस समय बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है? ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो दंगा कराने वालों को तो हेलीकॉप्टर से लखनऊ बुलाते थे। एक वो मौलवी थे कोई, उन्होंने दंगे में मेन एक्यूज थे, उन्होंने हेलीकॉप्टर बुला के और हेलीकॉप्टर से बुलाया और बुलाकर उन्हें एक ठीक ठाक बैग और उनकी आवभगत ठीक से की थी। और जब बिसाड़ा में अखलाक को के परिवार के लोग गाय काटने में पाए गए, समाजवादी पार्टी की सरकार में ही कहा कि वो मीट गाय का था, उन्हें भी हेलीकॉप्टर भेज के बुलाया था। तो समाजवादी पार्टी की तो आदत है, वो लोग तो दंगा करने वालों को, गाय काटने वालों को हेलीकॉप्टर से घुमाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे उन्होंने ठोक के मुकदमे लगाए, हम लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाए थे। जो लोग जिन पे फर्जी मुकदमे लगे थे उन सबके मुकदमे वापस होंगे। फर्जी मुकदमे सबके वापस होने भी चाहिए। एक क्योंकि बात कही जा रही है, पूरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जब ये दंगे हुए उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही उस दौरान, और प्रचंड जो बहुमत है बीजेपी को मिला लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के लेवल पे जहां हम बात कर रहे हैं। तो क्या पार्टी ने ये आपको इनाम के तौर पर दिया है, ये जो दंगे से नाम वापस लेने का, मुकदमा वापस लेने का, ये बात कही जा रही है? नहीं, दंगे से वापस मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर दंगे में हो तो नाम रहना चाहिए ना। जब दंगे में है ही नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई हमारी भूमिका नहीं पाई गई। और हम लोगों ने जब, क्या आप लोगों ने पूछा कि सचिन और गौरव की जब हत्या हुई और मारने वाले, हत्या करने वाले थाने से छोड़ दिए गए, तो क्या आपने कभी सवाल पूछा मीडिया ने कि उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? दंगा कराने वाले तो वो लोग थे। हम लोगों लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। हम कोई दंगा नहीं करा रहे थे। दंगा अखिलेश यादव और आजम खान ने कराया। एक जेल के अंदर है और दूसरों को भी जाना चाहिए। जी, हमारे साथ संगीत सोम जी थे जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड इंडिया न्यूज पर आकर क्लियर किया। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।